हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्वेस्ट में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे 10 मिनट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ अ केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ग्रेड 10 सीबीएसई और आईसीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बच्चे। यहां पे हम लोग दो बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट। उनके प्रॉपर्टीज और एग्जांपल भी देखने की कोशिश जरूर करेंगे बच्चे, तो आपने बने रहना है। पहला सवाल आता है, व्हाई डू एटम कंबाइन टुगेदर? ये बॉन्ड क्यों बने, कैसे बने? तो बच्चे बॉन्ड क्यों बनते हैं? तो टू गेट a stable electronic configuration, to attain the stability बच्चे, that is why atom combine together to attain the stable electronic configuration like a nearest inert gas, that is why atom combine together। तो बच्चों आपका आंसर यहां पे मिल गया, why do atom combine together। यहां पे पहला बॉन्ड आता है बच्चे आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है? यहां पे दो बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। नाम से ही पता चला बच्चों, आयोनिक बॉन्ड मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उसको मैं आयोनिक बॉन्ड बोला। अच्छा, तो बच्चे पहली बात तो हमेशा रखना, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेन देन, मतलब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया बच्चे, इसको मैंने बोला कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? तो मेटल एंड नॉन मेटल में होता है। तो ये दो बातें अगर आपके ध्यान में आ गए बच्चे, ये समझ में आ गया, तो बेटा आपका आयोनिक बॉन्ड खत्म हो गया। मेटल टू नॉन मेटल, सवाल यह है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहता है बच्चों? मेटल तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता रहता है, और नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऐसा क्या खास बात होता है? क्योंकि मेटल का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, नॉन मेटल का एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चे? तो छोटा हो जाता है। नॉट ओनली दैट, व्हाट इज द कंडीशन बच्चों? मेटल ने इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों? बहुत ही कम, मतलब मेटल ने इजीली इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। अच्छा, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए बच्चे? नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, एंड दैट इज अ कंडीशन फॉर द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, इसलिए वो डोनेट करता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बच्चे क्यों ना एग्जांपल लेके शुरुआत किया जाए। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल, सोडियम कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बच्चे, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन बच्चे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सोडियम विल कन्वर्ट इनटू Na+ और क्लोरीन कन्वर्ट इनटू क्लोराइड। अच्छा, तो यहां पे क्या हो गए? रिस्पेक्टिव मेटल कन्वर्ट इनटू कैटायन एंड नॉन मेटल कन्वर्ट इनटू अनायन। तो बच्चे यहां पे कैटायन और आयन में क्या रहेगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। जब वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और बच्चे इस तरह से ये तुम्हारा क्या सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड यहां पे बन गया। व्हाई डू एटम कंबाइन टुगेदर? टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये देखो, यहां पे इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और यहां पे भी इसको क्या मिला? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जरा देखना आपने, यहां पे कैल्शियम कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम कंटेन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो आइडियल कंडीशन, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैल्शियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम कन्वर्ट इनटू Ca2+, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा, ऑक्सीजन ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अच्छा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बेटा ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, और यहां पे एक कैटायन यहां पे बन गया, अनायन बन गया। कैटायन और अनायन में क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड मिला। व्हाई डू एटम कंबाइन टुगेदर? टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मिला 288। दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट हैज गॉट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों एकदम सिंपल सी बात होती है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी एग्जांपल यहां पे हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे यहां पे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है, वो हम लोगों ने देखा। जो केमिकल कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है, उस केमिकल कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? आयोनिक कंपाउंड मैंने बोला। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड में दो बातें याद रखनी है। आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? आयंस होते हैं। आयंस मतलब कैटायंस अनायंस होते हैं, और कैटायंस अनायंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा बच्चे? एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो बच्चे यू टेल मी, उसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सभी के सभी आयोनिक कंपाउंड कौन से स्टेट में अवेलेबल रहेंगे? हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवेलेबल रहेंगे सभी के सभी आयोनिक कंपाउंड। कोई लिक्विड कोई गैस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आयंस
होते हैं और आयंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए तो बच्चे उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होता है, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, ये हमेशा गिव रीजन में पूछा था, व्हाई आयोनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इट कंटेन आयंस, और आयंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात, क्या वो पानी में डिसॉल्व करेंगे? यस, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ गया, दे पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चे। जनरली बोल रहा हूं, सभी आयोनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, डिसॉल्व करने के बाद वो पानी में क्या जनरेट करते हैं, फ्री आयंस, एंड फ्री आयन जनरेट करने के बाद बच्चे दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सॉलिड सोडियम क्लोराइड कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब भी आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो कटायंस अनायंस बन जाते हैं, एंड दिस सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द फ्यूज्ड स्टेट और इन द aqueous state they conduct electricity because they contain what, free ion they contain। चलो आगे बढ़ लेते, इस तरह से आपका आयोनिक कंपाउंड यहां पे हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपने देखना है कोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, कोवैलेंट मतलब होता है शेयरिंग एंड केयरिंग, इस तरह से याद रखना बच्चे। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, लेन देन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता है, लेकिन यहां पे कोवैलेंट में शेयरिंग एंड केयरिंग चलता रहता है। अच्छा, यहां पे क्या होता है बच्चे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें होगा, दोनों की दोनों क्या होने चाहिए बच्चे, दोनों के दोनों नॉन मेटल होने चाहिए। देखो आयोनिक में क्या हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन चला, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दोनों एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल होने जरूरी है। अच्छा चलो एग्जांपल के साथ समझ लेते बच्चे, एटम की जरूरतों को समझो, तुम्हें इमीडिएटली बातें पता चलेगी। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। एक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 1। तो दूसरे भी हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 1। एटम की मजबूरी को समझो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की, सो दे विल शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन दे विल शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो दोनों के लिए क्या होंगे बच्चे, कॉमन रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। तो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जो डैश होता है ना बच्चे, वो डैश इंडिकेट करता है इट इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली कंट्रीब्यूट कर दिया, म्यूचुअली कंट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बच्चे, 2,6 हो गया। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। बाय डूइंग इट सो उनको क्या मिला बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चे यहां पे बॉन्ड कौन सा बना है, यहां पे बना है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड बाकी के हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो हो गए आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो क्या हो गया, आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे। आसान सा कंसेप्ट हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने अगर नेक्स्ट एग्जांपल देख लिया बच्चों, तो कौन सा, नाइट्रोजन का एग्जांपल होता है। अच्छा नाइट्रोजन का एग्जांपल, नाइट्रोजन का एग्जांपल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चे, 2,5 हो गया। इमीडिएटली आपने कंसेप्ट को भाप लेना बच्चे, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक नाइट्रोजन को 3, दूसरे नाइट्रोजन को 3, तो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, दूसरे भी नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पे शेयर कर दिया। इस तरह से बॉन्ड कौन सा बना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन बाय डूइंग इट सो उसको क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है क्या बच्चों, 100% मिला है। जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी ये 6 7 8, 7 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह से यहां पे बॉन्ड कौन सा बना बच्चे, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग एंड केयरिंग हुआ है बच्चे यहां पे। और ये हो गए आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से N2 गैस आपका बना। तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड बच्चे, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब दोस्तों जरा देखते हैं, दूसरे एग्जांपल को स्टडी करने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट, HCl का एग्जांपल लेंगे। ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। गलती से यहां पे एरो लगाने
बनाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन कंटेन टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो दे विल शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से HCl में कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चे? HCl में रहेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और ये रहे उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय डूइंग इट सो वंस अगेन, क्या दोनों को स्टेबिलिटी मिली है? 100% मिली बच्चों, क्योंकि इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका क्या कंप्लीट हो गया? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से बच्चे दोनों कंबाइनिंग एलिमेंट को, दोनों कंबाइनिंग एटम को क्या मिला है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड निकला बच्चों। वाटर का एग्जांपल जरा देख लेते हैं। वाटर के एग्जांपल में वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। अरे तो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। लुक एट द फॉर्मूला ऑफ H वाटर, H2O, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे ना। अच्छा 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 वाला इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और बाद में क्या हो गया? ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया बच्चे। बाय डूइंग इट सो वंस अगेन, सेंट्रल जो एटम है उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है। जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन को भी डुप्लेट मिला है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों मैंने पूछा हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 रहेंगे, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चे। कौन सा बॉन्ड हो गया? 2 सिंगल कोवैलेंट। बच्चे डबल बॉन्ड नहीं बोलने का, रिमेंबर इट इज अ 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गए आपके। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर बच्चों इस तरह से देखोगे तो अमोनिया का भी बेहतरीन एग्जांपल है, तुम लोग तो आराम से कर सकते हो। अमोनिया का फॉर्मूला हो जाता है NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। फॉर्मूला से आप लोग देखोगे बच्चे 3 हाइड्रोजन आने वाले हैं, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो जरा देखना यहां पे 1 2 3 4 5, तो बच्चों मैंने क्या किया? नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। यहां पे हो जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया 3 हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से यहां पे कौन सा बॉन्ड बना? 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चे गलती से भी आप लोग ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में होता है। यहां पे बॉन्ड कौन सा आएगा? 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आएंगे और ये अल्कलाइन गैस होता है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा? 1, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे? तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक अल्कलाइन पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, ये तो बिंदास आप लोग कर सकते हो। यहां पे कोई सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चे? तो नहीं रहेगा। तो मीथेन का एग्जांपल जरा देख लेते हैं। मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो गया। यहां से आपको पता चला मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। 4 हाइड्रोजन आने वाले हैं, 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे बच्चे। तो कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस तरह से बच्चे कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल 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 सिंगल, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बने बच्चे। यहां पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो नहीं है, लेकिन यहां पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे? तो 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे। रिमेंबर सेंट्रल जो एटम है उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बच्चे। ऑक्टेट कंप्लीट जरा देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और हर एक हाइड्रोजन को डुप्लेट भी मिला है, मतलब दे गॉट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड अलग होती है आयनिक कंपाउंड से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं बच्चे? तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चे? एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, राइट ना। अगर बच्चों मैंने पूछा अगर मॉलिक्यूल से, कोवैलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल से, तो कौन से स्टेट में रहेंगे? मैक्सिमम वो रहेंगे आपके, एक तो लिक्विड स्टेट में रहेंगे, एक तो वो गैसियस स्टेट में रहेंगे, और अगर वो सॉलिड रहेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड रहेंगे बच्चे, बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड। लेकिन मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड आर अवेलेबल इनटू द लिक्विड और इन द गैसियस स्टेट में अवेलेबल होते बच्चे। अच्छा वंस अगेन इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड क्या रहेगा बच्चे? अरे बहुत ही
कम रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है दोस्तों, वीक इंटरेक्शंस होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, इसीलिए वो क्या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, समझे ना, जनरली बोल रहा हूं बच्चे में, जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, क्योंकि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चे, तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॉलिक्यूल्स नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चे। तो कोवैलेंट कंपाउंड जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर बच्चों पूरी बातों को समराइज किया जाए तो बच्चों बहुत ही सिंपल रूल याद रखो। कौन सा याद रखो? आयोनिक में होता है गिव एंड टेक, रिमेंबर गिव एंड टेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है, इस तरह से आयंस बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग होता है बच्चे, शेयर करो, केयर करो, और इस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड बन गया। चलो बच्चों, इस तरह से आई थिंक आप लोगों को ये पूरे 10 मिनट में पूरा कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। कमेंट में मुझे पक्का बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, 10 मिनट के अंदर हम लोग करने की कोशिश जरूर करेंगे बच्चे। तब तक आप लोग पढ़ते रहना। थैंक यू।